चाहिए क्योंकि मेरी स्टडी टेबल छोटी हो गई है। तो पापा कहते हैं कि आप अपने पॉकेट मनी से खुद से स्टडी टेबल लो। तो मैं कहती कि मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं 1000 से ऊपर तक। तो वो कहते हैं कि आप और ये तो बहुत कम पैसे हैं, आप और पैसे कमाओ। तो फिर वो कहते हैं कि आप न्यू बिजनेस करना स्टार्ट करो। पापा तो हमें हमेशा उल्टे मशवरे देते हैं, लेकिन ये मशवरे कभी ना कभी काम आ जाते हैं। उस वक्त फिर मुझे यह आइडिया अच्छा लगा और फिर जो बाबा ने मशवरे दिए तो फिर वो कहते हैं कि आप अपनी क्लास में जाके चीज़ें बेचो। तो फिर जब हम स्कूल जाते थे तो हम लोगों ने चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दी। हम लोग कुछ स्नैक्स लेके चले गए। स्नैक्स में हम कुछ निम्को बिस्किट्स, मार्शमेलोस और लॉलीपॉप्स और नमकीन चीज़ ऐसी पड़ी थी। तो फिर मैंने स्कूल में जाके वो चीज़ें बेची। मैंने भी। तो वो एक चीज़ 10 की थी, तो 10 की हम लोगों ने बेची। तो फिर उन दिनों में मुझे था वैसे मिलते 50-60 रुपीज़। अब उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने गए और हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी जितनी भी हमें मिलती थी हम लोगों ने उनसे कुछ चीज़ें ले ली। जब हम लोगों ने चीज़ें ले ली तो फिर वो हम लोग लेके जाने लगे। पहले मैं कुछ चीज़ें लेके गई और नुक्पा भी। फिर हम लोगों को कुछ पैसे मिल जाते थे और कुछ चीज़ें उधार पे दे देते थे। तो फिर हम लोग जब उधार पे देते थे फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों को पैसे वापस मिल जाते थे। और मुझे नहीं मिलते थे। मैं तो उधार भी दे आती हूँ, लेकिन नुक्बा के साथ एक मसला हो जाता है कि नुक्बा को उधार वाले पैसे वापस ही नहीं मिलते हैं। उसके क्लास वापस ही नहीं करती। मैं जब सबसे पहले दिन गई थी, बीमार हो गया था, मैं थोड़ी ठीक हुई थी, मैं सबसे पहले दिन गई थी तब एक पैकेट मैंने टीचर को दे दिया था, एक खुद खा लिया था और एक अपनी फ्रेंड को उधार पे दे दिया था। उसके अगले दिन मैंने इतने दिनों से पूछा, उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। वो हमेशा कहती थी कि मैं भूल गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने ना 2 बच्चों को और दी थी। एक बच्चे को लॉलीपॉप दी थी और 2 बच्चों और उसमें से एक बच्ची और सामने एक और बच्ची को अगले दिन मार्शमेलो दिए थे। फिर मार्शमेलो वो बाद में कैंटीन जाने लगे थे तो उनके पास पैसे कम थे तो उन्होंने मुझसे पैसे वापस ले लिए और अब उन्होंने पिछले दिनों के पैसे मुझे दिए भी नहीं। एक दिन रात को मम्मा बर्तन धो रही थी, मैं उदास आई थी। मैंने मम्मा को कहा था, मम्मा पता है मैंने इतने दिनों से ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाए, क्योंकि जब मैं बच्चों को उधार पे दे देती थी तो फिर मुझे कोई अगले दिन बच्चा पैसे देता ही नहीं था। तो इसलिए मम्मा पापा ने कहा कि आपने किसी बच्चे को उधार पे नहीं देना। Oh no. कल मैंने बच्चों को 3 बच्चों को उधार पे दे दिया था। एक बच्ची एब्सेंट थी, एक बच्ची ने पैसे दे दिए थे, एक बच्ची का मुझे नाम ही भूल गया। और नुक्बा मम्मा के पास हमेशा उदास आती थी कि मम्मा मेरी चीजें बिक ही नहीं रही हैं। जब शुरू में मैं भी चीजें बेचना मैंने शुरू की थी तब मेरी भी ऐसे हो रहा था। मैं भी मम्मा से कही थी कि मेरी चीजें बिक ही नहीं रही हैं। आज भी मैं मार्शमेलोस लेके गई थी, एक खुद खा ली, 2 मेरे बिके भी नहीं थे जो मैं सेल के लिए लेके गई थी। तो मैं जब पहले दिनों में तो मैं बहुत ज्यादा मुझे फीलिंग ऐसे आती थी कि कैसे बिकेंगी ये मेरी चीजें, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ी चीजें लेके जाती थी लेकिन ज्यादा नहीं बिकती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी चीजें क्यों नहीं बिक रही हैं। लेकिन अब जब मैं लेके जाती हूँ तो फिर साथ ही मेरी सारी चीजें बिक जाती हैं क्लास के अंदर। टीचर तो बच्चों को कैंटीन 10-12 बजे जाने देती हैं, लेकिन मैं तो जब शुरू में क्लास में होती हूँ, टीचर नहीं होती हैं, तब उस वक्त सारे बच्चे मेरे पास आके सारे पैसे देने लग जाते हैं कि मुझे दो। और मीमी का एक ये भी मसला था कि वो जब कैंटीन जाते सारे लाइन बना के जाते, लेकिन जब मेरे पास आते तो सारे एयरगेस खत्म हो जाते हैं। कभी एक को पैसे, कभी एक को सामान दो, किसी से पैसे लेने भूल जाती है। इतनी स्पीड में होता है कि किसी से पैसे ही नहीं लिए जाते। मेरे साथ इतनी बार ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आता मैं कैसे कंट्रोल करूं। लेकिन मैं अब बच्चों को कंट्रोल कर लेती हूं, क्योंकि जब टीचर क्लास में नहीं होती है तो फिर तब तक मैं बच्चों से कहती हूं कि आप आराम से एक-एक करके
तब वो बच्चे मान जाते हैं और फिर मैं उनको जब चीजें देती रहती हूँ साथ में मुझे पैसे भी पता लग जाते हैं कि कितने कितने कौन कौन दे रहा है और उस तरीके से फिर मेरी चीजें आसानी से बिक जाती हैं। और मिमी नोट भी करती है डायरी में कि कितनी चीजें बेची, कितने पैसे भी कमाए हैं और कितने क्रेडिट पे दिए हैं। अब तो हमें एडवांस ऑर्डर भी आने लग गए हैं। हम तो छोटे छोटे बिजनेसमैन बन गए हैं। अरे मिमी बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस गर्ल। मैंने एक डब्बे का उसके ऊपर शीट चढ़ा के प्यारा सा डिजाइन करके लिख के, और जब भी हम लोग जितने पैसे कमा कर लाते हैं वो हम लोग घर आके उस पर मनी बॉक्स में डाल देते हैं। और वो हमारा मनी बॉक्स इतना ज्यादा भर गया था कि वो तो फटने ही लग गया। इसलिए फिर हम लोगों ने आज उसके अंदर से पैसे निकाल लिए। हमारे पास इतना ज्यादा खुश हुए, हम लोग इतना हैरान हुए कि हम लोगों ने पहली बार सिर्फ 8 दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए। और आपको हमारी हर वीडियो में कोई न्यू मैसेज मिलता है और आपने हम लोगों को लाजमी बताना है कि कौन कौन बिजनेस करता है। हम लोगों ने तो 2 टाइम्स बिजनेस किए हुए हैं। एक उस वक्त किए थे जब चाइना में हम लोग थे और अब पाकिस्तान आके कर रहे हैं बिजनेस स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे हम लोगों ने बाहर किया था और यहाँ पे हम लोग स्कूल में करे हैं अपनी क्लास में। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। आप में से कौन कौन बिजनेस करता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिमी भैया की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल मिमी भैया जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ये तो ब्लूपर्स होने चाहिए। कोई बात नहीं होती। क्या? कौन सी? नहीं जैसी वीडियो बनाने लगता है। जैसी वीडियो बनाते पूरा दिमाग से निकल जाता है। चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैमरा ऑन है। वो आगे आपने जो एक और बोली थी कि मम्मा वाली जो लाइन थी कि मैं उदास आती थी, वो यही थी। नहीं आपने ये तो नहीं बोला। आपने ये तो नहीं बोला कि मैं उदास आती थी मम्मा के पास, कहती मेरी चीजें नहीं बिक रही। यार तो पहले बताना था। अब बोल तो जल्दी बोलो। अब बोल तो दिया, मैं क्या करूं? बोलो 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 बस यही तक।